हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी को ये अच्छे होंगे और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और चैनल पर यदि आप नए हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है, क्या कोई भक्त मुसीबत में फंस जाता है, विपत्ति से घिर जाता है, कोई रास्ता नहीं बचता बचने का उस मुसीबत से, तो क्या हमारे इष्ट देव जिसे हम पूजा करते हैं, जिसकी याचना करते हैं, क्या हमारे उस भगवान जिसको हम दिनों रात याद करते हैं, वो हमें उस संकट से बचाने आते हैं? क्योंकि कोई भी भक्त सच्चे मन से अपने इष्ट देव को कभी भी कहीं पुकारता है, वो किसी न किसी रूप में ज़रूर दर्शन देते हैं। भक्त को अपने भगवान पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल विश्वास का है। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिस तरह हमारे माता पिता यदि हमें कोई मुसीबत आता है तो कहीं भी रहते हैं तो अपने बच्चे को देखने आ जाते हैं कि क्या हो गया हमारे बच्चे को। तो ये परम पिता परमेश्वर हैं, हम सारे ही इनके बच्चे हैं। यदि सच्चे मन से हमको पुकारेंगे तो ज़रूर आएंगे ये, क्योंकि भक्ति विश्वास के डोर पे ही चलता है। इस दुनिया में कई आदमी ऐसे भी हैं जो भक्ति भाव पर विश्वास नहीं रखते। वो यहाँ तक ये भी नहीं मानते हैं कि ईश्वर है। लेकिन जब कोई घटना ऐसी घट जाती है उनके सामने, तब उनके जैसा भक्त भी कोई नहीं बनता। तो आज का एक ऐसा ही घटना आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसको घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैर के नीचे से ज़मीन फिसल जाएगी। क्योंकि ये घटना केदारनाथ का है, जहाँ भक्तों को बचाने स्वयं महादेव प्रकट हो गए। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वीडियो को जो है आज मैं एक कहानी के माध्यम से नहीं, ये सच्ची घटना बताऊंगा। और ये घटना सुनने के बाद जो महादेव के प्रेमी हैं, कमेंट में श्री केदारनाथ लिखकर ज़रूर कमेंट करिएगा। ये घटना दिल्ली के उस उल्लासनगर का है, जहां एक कॉलोनी में कुछ लोग इकट्ठा होकर रहते थे। आपस में बहुत प्रेम था, परिवार की तरह रहते थे। था तो कॉलोनी मगर परिवार की तरह रहते थे। और उनकी इच्छा थी कि बाबा केदार का दर्शन करने का, केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना बहुत ही किस्मत वालों को ही होता है। ये सौभाग्य मुझे भी अभी प्राप्त नहीं हुआ है बाबा केदार का दर्शन का, लेकिन ये सच्ची घटना जो है आपको बता रहा हूँ मैं। उल्लासनगर का वो कॉलोनी जहाँ पर फैमिली की तरह रहते थे, उनका एक मन हो गया कि हम केदारनाथ जाएंगे ही। और उन्होंने एक निश्चित तारीख तय किया और एक प्राइवेट बस बुक की जाने के लिए। कुछ 40 से 50 बंदे थे और एक निश्चित तारीख का आने पर उन्होंने अपना यात्रा जो है शुरू कर दिया दिल्ली से बाबा केदारनाथ का।
दिल्ली से उत्तराखंड तो ये बड़ी ही आराम से गए उस बस में। लेकिन जब उत्तराखंड के घाटियों में पहाड़ी के बीच जब बस गया तो ये लोग बड़ी डर गए बस में से बाहर देखकर, क्योंकि वहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा होता है, बगल में खाई बीच में रास्ता, बहुत डर लगता है। तभी ड्राइवर ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और ये सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए रास्ता को शुरू कर दिए थे वहाँ से बाबा केदारनाथ को। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते ये लोग उस रास्ता को पार कर दिए थे रात भर में। लेकिन सुबह एक बस भरा हुआ केदारनाथ से रिटर्न आ रहा था। अचानक क्रॉसिंग पे आ गया और उल्लासनगर वाले बस का जो ड्राइवर था उस बस को बचाने के लिए खुद की स्टीयरिंग बड़ी तेजी से मोड़ दी उस बस को बचाने के लिए। वो बस तो बच गया लेकिन उल्लासनगर वाला बस जाकर खाई के तरफ निकल गया और ब्रेक लगाने में काफ़ी ड्राइवर ने देरी कर दी और हुआ ये कि आधी बस खाई में और आधी बस ज़मीन के ऊपर लटकता हुआ। बिल्कुल मामला बहुत संगीन हो गया था। घटना कभी भी घट सकती थी। बस में रहने वाले जितने भी यात्री थे, भक्तगण थे, घबरा गए, डर गए। मौत कभी भी आ सकती थी। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। भक्त के दिल में भक्ति था। उन्होंने बाबा केदारनाथ का नाम लेना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सारे भक्तों का मुंह से निकलने लगा। तभी साधु के रूप में एक कोई महात्मा आए। तभी आसपास के आदमी ने बोला कि बाबा ये बस के सारे यात्री का जान खतरे में है। यदि आप अपने कोई सिद्ध ताकत हो तो कुछ रक्षा कीजिए इनका। साधु ये सुनते बस का चारों तरफ जायजा लिए और बोले कि जितने भी यात्री हैं बस के पीछे चले आओ ताकि आगे की तरफ लोड कम होगा तो कम हिलेगी बस। इन लोगों ने वैसा ही किया। कुछ को पीछे के हिस्से से निकाल लिया गया। अब कुछ को ही निकालने के बाद बस हल्की खाली हुई तो बस और भी ज़्यादा हिलने लगा। तभी महात्मा बोले कि मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही कीजिए। उन लोगों ने वैसा ही किया बिल्कुल। और फिर इस महात्मा ने बस के पीछे अपना दाहिना पैर रख दिया और एक एक कर सारे भक्तों को बाहर निकाल लिए। किसी भी भक्त को एक खरोंच तक ना आई। सारे भक्त बचे। और फिर महात्मा ने जैसे ही अपना पैर को हटाया बस खाई में जा गिरी।
सभी लोग डरे हुए थे। महात्मा के पैर पकड़कर उनका आशीर्वाद लिए, उन्हें धन्यवाद बोले। हे महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस विपत्ति घड़ी में संकट से बचाए। हम केदारनाथ जा रहे थे तभी ये घटना घट गई। कुछ दक्षिणा भी देने का कोशिश किया लेकिन उन्होंने नहीं लिया और बाबा केदारनाथ के लिए उन्होंने अपना जो है यात्रा शुरू कर दी महात्मा ने। इधर ये लोग भी किसी न किसी सवारी से बाबा केदारनाथ जाने के लिए व्यवस्था किए गाड़ी का। बाबा केदारनाथ में जाकर इन्होंने पूजा की, याचना की, दर्शन किए। अब वहाँ से इनको बद्रीनाथ जाना था और कहते हैं कि केदारनाथ से ज़्यादा बद्रीनाथ का यात्रा बड़ा कष्टदायक होता है, लेकिन भक्तों में जोश था। केदारनाथ में जो घटना घटी उनसे इनका विश्वास और बढ़ गया और ये लोग पूरी हिम्मत के साथ बद्रीनाथ का भी यात्रा पूरी की और बाबा केदारनाथ का दर्शन किए। तो दोस्तों, भक्त को अपने भगवान पे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वो किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तो भगवान हमें बचाने नहीं आएंगे। बिल्कुल आएंगे, आप भरोसा रखिए। आप जिसका उंगली पकड़े हो वो कभी आपको निराश नहीं करेंगे, कभी आपको संकट में नहीं आने देंगे। यदि संकट आया भी तो बचाने के लिए हाजिर हो जाएंगे किसी न किसी रूप में। विश्वास होना चाहिए, यदि विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। भक्ति में विश्वास कीजिए। इस तरह से केदारनाथ का यात्रा उन लोगों ने संपन्न किया और घर सही सलामत वापस आ गया और इस घटना को चारों ओर बताया। सोचिए कितना भाग्यशाली थे ये लोग जो महादेव का दर्शन हुए ऋषि के रूप में। रोंगटे खड़े हो गए यदि ये कहानी सुनने के बाद, ये जो घटना घटी। तो दोस्तों, आप भी अपने भगवान पे भरोसा रखिए। कभी भी कष्ट में आए तो उनको याद कीजिए, वो जरूर आएंगे। विश्वास का डोर नहीं टूटना चाहिए। और जो महादेव के प्रेमी हैं, जय श्री केदार लिखकर कमेंट करना मेरे को। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी और मुद्दे पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू। हर हर महादेव।